हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार क्लासेज। आज की वीडियो में हम एलसीएम सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगी, बताऊंगी। और इसकी फुल फॉर्म मैं पहले बता देती हूँ आपको। हिंदी में इसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसा। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन उतार लिया है। 18, 24, 10 इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 18, 24, 10 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह दो लाइन लगाएंगे और इन जिन जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है उनको यहाँ पर उतार लेंगे, 18, 24 और 10 का। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम निकालने से पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर से यही आ जाना है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है 1 का। तो हम ऐसी संख्या देखते हैं जो में ये आते हों। ठीक है, तो देखिए 2 का टेबल लेके देखते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है, 24 भी कट जाएगा 2 से और 10 भी आता ही है। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पर हम 2 का टेबल। ठीक है, या मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है? 9 पे आता है, 9 पे आता है। 2 9 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। अब देखिए 2 के टेबल में 24 कितने पे आता है? तो जिसको टेबल याद है वो तो इजीली बता देगा कि 12 2 जा 24, मतलब 2 के टेबल में 12 पे 24 आता है। ठीक है, अब देखिए अगर बिल्कुल ही बेसिक से समझाना है मुझे तो यहाँ तो मैं सारा तरीका बताऊंगी यहाँ पे। तो देखिए 2 के पहाड़े में 24 कितने पे आता है, ये अगर हमें पता करना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो देखिए हम एक एक डिजिट को लेके चलेंगे। 2 के पहाड़े में 2, मतलब 2 के टेबल में 2 1 पे आता है। ठीक है, मतलब इकट्ठा ही काटना है हमें, लेकिन सिंपल तरीके से। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है और 4 कितने पे आता है? 2। फिर 2 2 जा 4। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। अच्छा, अब ये हो गया। अब 10 पे चलते हैं। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब तीनों हो गया। अब देखिए एक लाइन और लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा लेते हैं हम 2 को, क्योंकि देखो 9 तो नहीं आता लेकिन 12 तो आता है 2 के टेबल में, 5 भी नहीं आता, तो कम से कम एक तो आ ही रहा है। तो पहले हम 2 से के, अब हम 2 दोबारा ले लिया हमने। क्यों लिया है? क्योंकि देखिए अभी भी इसमें 12 रहता है। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, चाहे 9 ना आता हो, चाहे 5 ना आता हो, लेकिन 12 आता है, इसलिए हम एक बार और फिर से 2 लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो अब क्या करेंगे? 9 को एज इट इज़ उतार देंगे। जो चीज़ नहीं आती उसको ऐसे के ऐसे नीचे उतार दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 2 के टेबल में 12 6 पे आता है। 2 6 जा 12, 2 छिके 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मैंने यहाँ बताया था कि जो नहीं आता हो वो एज इट इज़ उतार दो। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ ऐसा बचा है जो 2 के टेबल में आता हो। हाँ जी, बचा है, 6 बचा हुआ है, तो फिर से 2 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से लाइन लगा देते हैं। देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 उतार देंगे एज इट इज़। 6 आता है कितने पे? 3 पे। 2 3 जा 6, 2 तिया 6, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से क्या है? 5 नहीं आता, तो 5 एज इट इज़ उतार देंगे। देखिए हमने यहाँ पे भी उतारे थे और वैसे ही यहाँ पर नीचे उतारते चल रहे हैं। अब देखिए अब फिर से चेक करते हैं, इन तीनों में ऐसा कुछ है जो 2 के टेबल में आता हो? 9 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, तो अब हम 2 यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम
क्या लेंगे, देखिए 3, अब एक टेबल आगे बढ़ते हैं, 3 के टेबल में देखते हैं ये आते हैं क्या, 9 आता है, 3 आता है, 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि 9 भी आता है, 3 भी आता है। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 3 जा 9। अब देखिए आगे 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे, 3 1 जा 3, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो जो चीज़ नहीं आती हो उसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब फिर से चेक करते हैं कि 3 के टेबल में आता है, हाँ जी यहाँ पे 3 है और 3 के टेबल में आता है, तो मतलब एक 3 और लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे तो ले लिया मैंने 3। अब देखिए 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे, 3 1 जा 3, तो फिर से 1 ले लेंगे, और ये तो 1 है तो 1 तो एज इट इज़ उतार देंगे। ये समझ लो कि 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 उतार दिया हमने, ठीक है। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो जो चीज़ नहीं आती उतारते चलेंगे। अब देखिए, अब इसमें ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बिल्कुल ही सिंपल हो गया। अब सिर्फ 5 बचा है यहाँ पे। अब 5 किसके टेबल में आता है बताओ, 5 के टेबल में ही आता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, इधर कुछ है ही नहीं 4 से जो 4 के टेबल में आता हो, तो इधर 5 है तो 5 ही लेंगे। अब देखिए 1, ये तो 1 हो ही गया, ये भी 1 हो गया। अब 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे, 5 1 जा 5, 5 एकम 5। तो देखिए अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो हमें यहाँ पर लेना पड़े, क्यों, क्योंकि देखो 1 लेंगे, 1 1 1 हो गए, ये 1 1 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। देखिए इधर जो आया ना 2 2 2 3 3 5, इनको यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2 2 2, ये 3, फिर से एक 3 है और एक 5 है, ठीक है। इतना ही था, मैंने सबको लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया सिंपल। अब देखिए 24 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते उनके लिए मैं तरीका बता देती हूँ। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 3 जा 24 आ गए, यहाँ पे 24 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, इधर बताती हूँ। 3 4 जा, देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 4 जा 12, 12 का सिर्फ 2, 1 कैरी गया इस पर। अब 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 72 आया। अब देखो 72, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 72 आया। अब 72 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए कैसे, सेम ऐसे ही तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से बिल्कुल। 5 का टेबल 2 तक पढ़ना है, 5 2 जा 10, 10 का सिर्फ 0 लेंगे, 1 कैरी। अब 5 का टेबल फिर से 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 5 7 जा 35, 35 में 1 प्लस करेंगे तो 36, तो हमारा क्या आंसर आया, 360, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकल गया इन सब संख्याओं का, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर, उसका एलसीएम निकाल के आपको बताना है, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक एज अ होमवर्क आपको उसका आंसर देना है। तो 20 25 और 30, देखिए 20 25 और 30, इनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।